नमस्कार। कभी सोचा है कि जो खबरें हम तक पहुंचती हैं उनके पीछे की कहानी क्या है? आज हम रवि कुमार दिवाकर की एक बहुत ही पावरफुल कविता को समझने की कोशिश करेंगे, जो बिकाऊ मीडिया और सच की कीमत पर कुछ बहुत ही तीखे सवाल उठाती है। देखिए, कविता की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती है। मतलब कोई भूमिका नहीं, सीधा मुद्दे पर। ये लाइनें हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जहां सच और आवाज दोनों ही बिकाऊ हैं, और यहीं से हमारी पूरी बातचीत का मंच तैयार हो जाता है। तो ये झूठ का राज आखिर है क्या? चलिए कविता के इस पहले हिस्से में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कवि मीडिया के बारे में क्या कहना चाह रहा है। बिकाऊ मीडिया, असल में यही वो शब्द है जिसके इर्द गिर्द पूरी कविता घूमती है। ये एक ऐसे सिस्टम की बात करता है जहां सच एक सौदा बन गया है और पत्रकारिता अपने उसूलों से समझौता कर रही है, चाहे वो पैसे के लिए हो या किसी और दबाव में। कवि ने यहां स्याही का क्या कमाल का इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि अखबारों में जो स्याही है वो अब सिर्फ काली नहीं रही, उसमें झूठ का रंग मिल गया है। ये एक तरह से उस करप्शन का प्रतीक है जो हम तक पहुंचने वाली हर जानकारी में घुल मिल गया है। ये पंक्तियां बताती हैं कि खबरें बनती कैसे हैं। जो बिक सकता था उसे खबर बना दिया गया, और जो बातें कहीं नहीं जा सकीं वो डर बन गईं। एक ऐसी खामोशी जो हर उस आवाज को दबा देती है जो सिस्टम के खिलाफ हो। तो ठीक है, जब मीडिया इस तरह समझौते करने लगता है तो उसका असर क्या होता है? अब हम कलम की धार वाले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इसके नतीजे क्या होते हैं। सबसे पहला और सीधा असर, कलम की धार कुंद हो गई है। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पत्रकारिता ने सवाल पूछने की अपनी ताकत, वो पैनापन खो दिया है जिसके लिए वो जानी जाती है। और जब कलम की धार ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? सच की चिंगारी भी बुझ जाएगी। कविता इन दोनों बातों को एक दूसरे से जोड़कर दिखाती है कि कैसे एक के कमजोर होने से दूसरा अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा, वो टीवी डिबेट्स तो सबने देखी ही होंगी, जहां घंटों तक शोर शराबा होता है लेकिन असली मुद्दे पर कोई बात नहीं होती। ये कविता बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रही है। ये बहसें असल में जरूरी सवालों से ध्यान भटकाने का बस एक तरीका है। जहां पे एक पत्रकार की दुविधा को बहुत साफ तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ वो पत्रकार है जो शायद सच दिखाना चाहता है, पर वो चमचों की भीड़ में कहीं खो गया है। एक ऐसी भीड़ जो सच का गला घोट रही है। कितना बड़ा टकराव है ये, पत्रकारिता के आदर्श और आज की हकीकत के बीच। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस हालात में किया क्या जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कविता हमें सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती। चलिए अब कविता के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो एक्शन की बात करता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? कविता के मुताबिक रास्ता है, और वो रास्ता हम सबसे होके गुजरता है। इसका समाधान किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि हम सबके पास है। कविता आम नागरिकों के लिए 4 कदम बताती है। पहला, अपनी आंखें खोलो। दूसरा, सवाल करना शुरू करो। तीसरा, खुद सच्चाई की खोज करो। और चौथा और सबसे जरूरी, खुद आवाज बनो। और कवि के अनुसार यही लोकतंत्र की असली कमाई है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, इसका असली मतलब है एक जागरूक नागरिक बनना जो सवाल करता है। किसी भी डेमोक्रेसी की असली ताकत यही होती है। कविता का अंत इन दमदार लाइनों से होता है। ये एक सीधा सीधा आह्वान है कि सच की मशाल जलाई जाए और झूठ की दीवारों को गिरा दिया जाए। ये चुपचाप सब कुछ देखने की बजाय एक्शन लेने की बात है। और आखिर में कविता हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या झूठ की इन दीवारों को गिराकर वाकई एक नया सवेरा मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।